सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिसकी बुराई होती है ना, उसकी भलाई भी होती है कहीं। ऐसा नहीं कि आदमी टोटल बुरा होता है, उसके अंदर कुछ भले गुण भी होते हैं। और ऐसा नहीं कि जो भला है भाई एकदम भले हैं, 100% प्योर हैं। कोई सब्सटेंस, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई पदार्थ इस दुनिया में 100% प्योर है ही नहीं है। हाँ, उसके थोड़े से अवगुण भी हैं, ज़्यादा गुणों में अवगुण छिप जाते हैं। तो उसको आप एकदम बैठने पढ़ने का आदत पूरा अच्छे से डालिए। और पढ़ने का मतलब है कि समझ के बार बार बता रहे हैं। नहीं तो पढ़ डालिए, आज एक चैप्टर पढ़ डाले साइंस, एक चैप्टर वो पढ़ डाले, एक चैप्टर वो पढ़ डाले, कुछ नहीं। आगे बढ़ने का धीरे धीरे एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। जो आपकी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हर पीरियड में, आप उसको पीरियड वाइज तैयार कर लीजिए। अच्छा, आज पहला पीरियड हिंदी मैडम का था, अच्छा हिंदी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हिंदी का था, यहाँ पे हिंदी लिख दीजिए, ठीक है। हिस्ट्री और सोशल साइंस 2 बार लिख दिए। हिंदी का है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी में मैडम क्या क्या पढ़ाई थी? आज दोहा पढ़ाई थी, दोहा तैयार कर लीजिए। होमवर्क वो दी थी, उनका होमवर्क कंप्लीट। यानी एक पीरियड आपका सुखमय हो गया कल वाला, यानी उन्होंने जो कहा था आपने कर लिया। दूसरे पीरियड में अच्छा सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश वाले सर, इंग्लिश में क्या क्या वर्क दिए हैं ये उसको करके पूरा याद कर ली, होमवर्क और कंप्लीट। 2 पीरियड बचे ना, कल आप 2 पीरियड बच जाएंगे। साइंस ऐसे, सोशल साइंस, कंप्यूटर, मैथ। आप स्कूल में मार नहीं खाएंगे, स्कूल में एकदम आप जमा रहेंगे, बढ़िया 4 लोग मार खा रहे हैं, सीना तान के खड़े हैं, मज़ा आ गया भाई, और ना पढ़ो, स्कूल में बच गए। अब ऐसे आप कोचिंग अगर ज्वाइन किए हैं तो कोचिंग में करिए, उनका वर्क पूरा करिए, याद कर लीजिए, कोचिंग में बच गए। यही प्रोसेस कल फिर करना है बस। और जो पीछे पढ़ रहे हैं उसको हल्का हल्का दोहराते चलना है, बस हो गया, यही रास्ता है ही है। हाँ, अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इन सब काम करने के बाद ज़्यादा पढ़िए। इधरों से गए इधरों खूब कूटे जा रहे हैं, खूब कूटे जा रहे हैं। पहला पीरियड में ले तेरी की, दूसरा पीरियड में ले, तीसरा पीरियड में, चौथा पीरियड में खूब कुटाई हो रही है। और कोचिंग में बार उचार के कुटाई हो रही है। और घरे कह रहे हैं खूब पढ़ रहे हैं। अदर डायरेक्शन में मत जाइए, सही डायरेक्शन में पढ़िए, ठीक है। आया, सही डायरेक्शन में पढ़िए, समझ रहे हो ना। डर भगाइए, डर के आगे जीत है। इसलिए हर रोज़ पीजिए माउंटेन ड्यू, आप भी पीजिए, हमको भी पिलाइए। डर के आगे जीत है, डरना नहीं है। पहली बात, पढ़ाई से तो कदापि नहीं डरना है। डर के क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो और बार मजदूरी करनी पड़ेगी। को थोड़ा मोड़ा पढ़ लेंगे तो कम से कम अच्छा ही रहेगा। क्या करेंगे डर के, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ जाई मेरे माई। आगे कुआं है पीछे खाई है, नहीं पढ़ोगे तब भी गड्ढे में गिरोगे, ध्यान नहीं दोगे तब भी गड्ढे में गिरोगे, बीच में खड़े रहोगे तो और दिक्कत है। तो इसीलिए आप अच्छे से पढ़ना सीखिए, बढ़िया तरीके से। पहली बात, डर को भगाइए, आप फियर को भगा दीजिए, डर को भगा दीजिए, पहली बात। और दूसरी चीज़, एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, पहली बात डर को भगाइए। कुछ है वह नहीं आपके खोने के लिए, आपके पास पाने के लिए पूरा जहान है। डर को भगा दिए, भगा दीजिए डर को। डर भाग गया। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए दूसरे नंबर पर। अब कॉन्फिडेंस लाने के बाद कि अब हम कर सकते हैं, आई कैन डू, आई कैन गेट, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी प्राप्त कर सकता हूँ। जो लोग प्राप्त कर रहे हैं वो जानवर थोड़ी ना है, या वो फरिश्ते थोड़ी ना है, इंसान वो भी है। अरे तुम्हारे क्लास में कोई टॉपर होगा, कोई इंसान है तो होगा कि कोई गधा है। नहीं कि भाई कहे सर हमारे क्लास में एक घोड़ा बहुत टॉप कर रहा है आजकल। घोड़ा दौड़ में टॉप करता है, आप टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई में टॉप नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस हो गया आपका, थोड़ा डर भगाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, एकदम सटीक तरीका है। तीसरा, आप टाइम टेबल बनाइए,
टाइम टेबल बनाने के बाद टाइम टेबल को 2 या 3 खंडों में बांट दीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगे। लेकिन एक आप बैठना है तो 5 घंटे डायरेक्ट पढ़ना है। 5 घंटे डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आप उतना कैप्चर नहीं कर पाएंगे, उतना पकड़ नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, उतना समझ में नहीं आएगा। और प्रत्येक 45 मिनट के बाद 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आप 3 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं तो एक घंटे में उसको बांट दीजिए। लगातार पढ़िए मतलब एक घंटे में बांट दीजिए। 1 घंटे एक सब्जेक्ट पढ़िए तो 10-5 मिनट रिलैक्स कर लीजिए। जैसे पेड़ काटने के लिए, ज़्यादा पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी को बार बार धार लगानी पड़ती है, नहीं तो एक बार सुबह धार लगा दिए, रेते पड़े हैं शाम तक, तो उसमें ज़्यादा फोर्स भी जाएगा और ज़्यादा काम भी नहीं होगा। ये भी जान लीजिए। और उसके बाद शाम को ऐसे करना है, ये टाइम टेबल बनाइए एकदम अपने अनुसार कि हमको कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और तीसरा, टारगेट को कंप्लीट करके आइएगा, तभी मुंह दिखाइएगा यहाँ पे। टारगेट कंप्लीट, जैसे मैं आपको बताया, पहले स्कूल का काम, फिर कोचिंग का काम, तब आप अपना अदरवाइज दिमाग लगाइए। टारगेट पूरा करके आइए। 4 गुरु मंत्र ले लीजिए, डर को भगाइए, कॉन्फिडेंस को लाइए, टाइम टेबल बनाइए, टारगेट को पूरा कीजिए। फिर आप देखिए कैसे जीवन में आगे चले जाते हैं धीरे धीरे, तब देखिए कैसे प्रोग्रेस करते हैं, तब आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। और ये प्रोसेस बेटा धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि हाँ 2 दिन फॉलो करेंगे प्रोसेस और उसके बाद कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति लोअर टू हायर जाता है तो लोअर टू हायर जाने में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, पैसेंस, धैर्य उसके पास बहुत अच्छा होता है। और कंटिन्यूटी, लगातार काम करता चलता है वो, एक दिन में नहीं होता। हम अमीर बनना चाहते हैं, अच्छा ठीक है एक दिन में अमीर बन गए, सुबह सोचे शाम को बन गए, वाह क्या बात है भाई, क्या सीन है, मस्त है। ऐसा तो हर कोई बन सकता है। एक दिन में सोचे हमें डाइट करना, थोड़ा सा और पतला होना है, सुबह से वर्क करना शुरू कि शाम को एकदम फिट। एक ऐप से निकला है भाई 6 ऐप्स और 63 खोल के फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आप हाइपरबोलिक इवेंट से, अतिशयोक्ति घटनाओं से बाहर निकलिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अतिशयोक्ति। हद से ज़्यादा नहीं बोलिए और हद से ज़्यादा सोचिए नहीं। एक सिंपल प्रोसेस लेकर चलिए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। जो आप कर सकते हैं वही करिए, वही बोलिए, सिंपल तरीके से, राइट डायरेक्शन में, हर रूल को फॉलो करिए। ये बात जान लीजिए। और डरिए फरिए नहीं, ये नहीं है कि हाँ वो खा जाएगा। बढ़िया ऐसे सर्कल शुरू करिए। आगे बढ़ना चाहते हैं, शुरू कुर्बानी शुरू, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, ऐसे कि जैसे दिन चलता है, जैसे धरती चलती है, जैसे चाँद चलता है, जैसे और सारे तारे, ग्रह उपग्रह चल रहे हैं, समय चल रहा है। चलते रहिए आप भी समय के साथ, तब देखिए आप कितना लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं। धैर्य रखिए और बीच बीच में सोचते रहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं तो कहीं बेटा हमको प्रतापगढ़ में मिलना, चले गए पट्टी में खड़े हो, उधर कोई बता दिया था कि प्रतापगढ़ इधर है। बीच बीच में पूछते भी रहिए, मतलब मनन करते रहिए कि जा रहे हैं कि नहीं, थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट दे करके। आप रखा में पूछ लिए होते तो सही रहता, तुरंत लौट आते कि भाई प्रतापगढ़। ज़्यादातर लोग तो झूठ बताएंगे नहीं, लेकिन एक लोग पर डिपेंडेंट रहेंगे तो झूठ बता सकते हैं। तो आप ये फॉलो करके देखिए बेटा, अच्छे से आप आगे जाएंगे। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है कि नहीं? हाँ, समझ रहे हो ना?